जय दोस्तों। तो कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो हाँ भैया, कभी कंटाप लेवल के। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं टेलीस्कोप। हाँ जी, क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 से बहुत मजा टॉपिक लेकर आए हैं, टेलीस्कोप। भैया लास्ट वीडियो आपको बताए थे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके सभी फॉर्मूले। और आज आपके लेकर आए हैं टेलीस्कोप। जैसे बोलते हो आप, दूरदर्शी, मतलब दूरदर्शक जिसे बोलते हो। बहुत मजेदार, बहुत सिंपल है, बहुत इजी होने वाला है। और इस वीडियो में आपको मिलेंगे दूरदर्शी के बोलते टेलीस्कोप के सारे फॉर्मूले। बहुत मजेदार होने वाला है, तो देखते रहिए बहुत मजेदार वीडियो को। ठीक है भैया, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी ही, सारा टेलीस्कोप होता क्या है, मतलब ये टेलीस्कोप होता क्या है। तो बात बहुत सिंपल सी है। इसे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, उसमें आपका जो अविदेशी लेंस था वो छोटा था। मतलब ये कंपाउंड दूरदर्शी का, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा मतलब कैसा, तो सुनो। इसमें आपका जो आईपीस, मतलब जो नेत्र का लेंस होता है, जो आंख के पास होता है, वो होता है आपका नेत्र का लेंस। क्या होता है? नेत्र का। जैसे आप आईपीस भी बोलते हो, क्या बोलते हो? आईपीस। ठीक है भैया, ये आपका आईपीस लेंस है। और इसे बोलते हो ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हो? ऑब्जेक्टिव लेंस, अविदेशक लेंस। ये आपको ऑब्जेक्ट की है, ये ऑब्जेक्ट के लिए रखा होता है, और ये आपके नेत्र के पास रखा होता है, इसलिए आपका क्या है? नेत्र का लेंस है। क्लियर? लेकिन आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है। उल्टा कैसा होता है? इसमें पीछे लगा होता है आपका बड़ा लेंस और आगे लगा होता है छोटा लेंस। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपका मतलब कि पॉइंट क्या है, मतलब इसकी आवेदन क्षमता कैसे निकालोगे। तो बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। तो देखो भैया, बात कुछ ऐसी है। देखो, जब हम किसी भी मतलब कि इसमें जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आवेदन क्षमता निकाले थे, बट वहां पर कौन सा देखा था? हमने देखा था कोणीय, है ना, कोणीय आवेदन देखा था। इसमें भी आपको कोणीय आवेदन ही देखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा। क्या भैया? एम इज इक्वल टू एम पी, मतलब होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा ये क्या होता है? देखो, उपकरण द्वारा बनाया कोड, मतलब उपकरण द्वारा बनाया गया कोड अपॉन हमारा बिना उपकरण के बनाया गया कोड। बहुत सिंपल है। ठीक है भैया, तो देखो भैया, ये जो एंगल बना था, ये जो एंगल बना था, मतलब किसी वस्तु से आ रही थी, किरणें कहीं से दूर से आ रही थी। तो भैया यहाँ पर जो एंगल बना था वो अल्फा बन रहा था। अल्फा कौन सा एंगल है? जब हमारे मतलब जो बिना उपकरण का यूज है, मतलब यहाँ पर कोई भी लेंस वगैरह नहीं रखा है, तो इस पर जो बनने वाला एंगल है वो कौन सा है? अल्फा है। ठीक है, फिर हमने कोई लगाया, क्या लगाया? हमने अपना लेंस लगाया, तो ये बिल्कुल लेंस लगा, तो लेंस के कारण जो बना एंगल है वो क्या बना? बीटा है ना। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा, मतलब बीटा बाई अल्फा। ठीक है, होता है उपकरण द्वारा बना कोण बताओ अपॉन बिना उपकरण के बना कोण। ठीक है, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो टेन अल्फा था और टेन बीटा था, मतलब जो बीटा और अल्फा है, ये छोटे छोटे कोण है, बहुत छोटे छोटे एंगल है। हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या किया? बहुत छोटे छोटे एंगल है, इसीलिए हमने इनका टेन बीटा और टेन अल्फा निकाल लिया। किसको? मतलब एच को इस पर। अब एच को इस पर मैंने कैसे निकाला? तो बहुत सिंपल था। देखो भैया, बात कुछ ऐसी है। देखो, जब हमने टेन अल्फा निकाला, टेन अल्फा देखो, ये हमारा टेन अल्फा था, ये एच एस की है ना, ये अल्फा। तो उसके सामने वाला ये हमने जो टेन अल्फा होता क्या है? लंब बटे आधा। तो इसका लंब क्या हुआ? एच, और आधार क्या हुआ आपका? एफ ओ। ठीक है भैया, ये आपका क्या? अल्फा है, एच अपॉन एफ ओ। क्लियर? ओके बस। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं टेन बीटा की। तो टेन बीटा आपको मिलेगा एच वन यू। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रहा आपका टेन बीटा। टेन बीटा और ये बीटा वाला, तो ये इसके सामने वाला आपको क्या? लंब, मतलब एच और अपॉन एफ ओ। सॉरी, इसमें टेन बीटा, हाँ यू ई। क्योंकि भाई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो इसकी, मतलब इसके द्वारा जो इमेज बनी है, ये इमेज इस लेंस के लिए आपको किसका काम करेगी? इस लेंस के लिए आपका काम करेगी ऑब्जेक्ट का, है ना। और यही एंगल, मतलब यही ऑब्जेक्ट जब इस पर जाएगा तो भैया आपको दिखेगा, और इसकी जो इमेज बनेगी कुछ इस तरह से यहाँ पर बनने वाली है, बहुत दूर। इसकी इमेज बहुत दूर बनने वाली है, और इसकी इमेज, फाइनली इमेज की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति आपकी अनंत पर, मतलब जो आपका इमेज, जो फाइनल इमेज आपकी बने कब, कहां पर बने? आपकी फाइनल इमेज बने अनंत पर। अनंत पर बोले तो
VE इस वाई मतलब नेत्रिका लेंस बोले तो आईपीस लेंस, ई लिखा ना, VE लेंस मतलब VE है वो कहाँ हो, अनंत पर, मतलब अनंत पर जो आपकी फाइनल इमेज बनती है, तो उसके लिए आपका जो हमारी टेलीस्कोप है इसका माइक्रोस्कोप मतलब कि इसका आवरण क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन पावर क्या होने वाली है। तो बहुत सिंपल है, देखो भैया जब हमने tan अल्फा tan बीटा किया और tan अल्फा tan बीटा इसमें जब हमने वैल्यू रखी tan बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ से हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिला माइनस का एफ अपॉन यूई, माइनस का एफ अपॉन यूई। भैया जो सामने लगा इसका ऑब्जेक्ट मतलब इसकी फोकल लेंथ यूज करनी है, अपॉन मतलब यूई। अब यूई कौन सा लेना है, तो सुनो भैया यूई आपको लेना है इस वाई लेंस का। हाँ जी हाँ जी, तो देखो हमने आप जब v हमारा अनंत पर बना, फाइनल में जब हमारी इनफाइनाइट पर बनी थी, तो हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया। लेंस फॉर्मूला यूज करके हमने VE की जगह अनंत रखा और UE भैया क्या हो गया, माइनस का UE, तो भाई U माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो FE बराबर हो गया 1/FE बराबर 1/UE। ठीक है भैया, तो हमने 1/U बराबर FE हो गया। हाँ जी, ये जब आपस में बराबर हो गया 1/UE बराबर 1/FE, तो हम रख सकते हैं ना UE की जगह क्या रख सकते हो भैया, FE रख सकते हैं कि दोनों बराबर है। हाँ जी, तो UE की जगह हमने क्या रखा 1/FE। भैया FE क्या है, भैया जो नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, क्योंकि भैया इसकी फोकल लेंथ मतलब इसकी फोकल लेंथ पर जब आपकी ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसकी फोकल लेंथ पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो इसके लिए ही तो अनंत पर बनेगा ना इमेज। हाँ जी, तो यही होगी आपकी इस टेलीस्कोप की जब इमेज कहां पर बने, अनंत पर, तो उसकी आवरण क्षमता क्या होगी, माइनस का एफ अपॉन एफ ई। क्लियर, ओके, समझ में आ गया कि भैया अगर आपका फाइनल इमेज कहां पर बने, इनफाइनाइट पर, तो आपका जो टेलीस्कोप का क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो क्या होगी, माइनस का एफ अपॉन एफ ई। और इसी से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत मजेदार सारे, ज्यादातर इसी से होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारी जो नलिका है, इसकी जो नलिका है इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब इसके बीच की दूरी। तो ये देखो इसने इमेज बनाई एफ ओ पर, ठीक है, इसकी भी इमेज एफ ई पर, तो टोटल लेंथ एफ ओ प्लस एफ, ये क्लियर हो गई, एफ अपॉन एफ ई। ओके क्लियर। देन बात करते हैं जब आपका स्पष्ट दृष्टि बिंदु पर हो, मतलब स्पष्ट दृष्टि बिंदु क्या होता है, तो सुनो भैया हमारी आंख को जहां पर क्लैरिटी दिखती है, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है जितना पास आने पर, तो वो होती है लेंथ 25 सेंटीमीटर। वही तो डी मतलब बोले तो 25 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज आपकी किस पर बने, डी पर मतलब 25 सेंटीमीटर पर बने। हाँ जी, इसकी फाइनल इमेज कहाँ पर बने, 25 सेंटीमीटर बने। हाँ जी, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखो भैया माइनस का वी माइनस का 1/U इजिकल टू 1/FE। इसमें हमने v की जगह माइनस क्या लिखा, माइनस का DE लिखा, तो हमें फाइनली माइनस 1/UE, बिल्कुल ओपन नहीं लिखा हमने, और डायरेक्टली इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा वो हमने लिखा है। ठीक है, तो 1/UE मिलेगा आपको 1/FE प्लस 1/DK। ठीक है, तो हमें 1/E मतलब UE की तो वैल्यू चाहिए थी, देखो भैया UE की तो वैल्यू चाहिए थी। हाँ जी, तो UE वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस का 1/F/UE। यहाँ से जो आपको 1/UE के किसके बराबर मिला, 1/FE प्लस 1/DK। हाँ जी, तो इसके हमने वैल्यू पुट की, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस का F/FE प्लस 1 प्लस FE अपॉन D। क्या मिलेगा, F/FE 1 प्लस FE अपॉन D। ये सिंबल्स आपको फॉर्मूला मिलने वाला है किसका, जब आपकी इमेज कहां पर बने, मतलब डी पर, नेक्स्ट मतलब डी पर बने, डी पर बोले तो 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, टॉपिक क्लियर हुआ कि मतलब टेलीस्कोप के लिए आपसे कोई क्वेश्चन आता है या आपके लिए फिगर बनाने के लिए आता है, तो बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत इजी तरीके से, तो आप बना भी सकते हैं और क्वेश्चन भी इसके बनने वाला है बहुत सिंपल तरीके से। जब आपकी इमेज फाइनल इमेज कहां पर बने, अनंत पर, तो आपको अगर टेलीस्कोप की आवरण क्षमता पूछी जाती है तो होगी माइनस का F/FE, या दी जाती है अभिदर्शक लेंस की फोकल लेंथ पूछी जाए या नेत्रिका लेंस की फोकल लेंथ पूछी जाए, तो आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर। देन अगर आपकी इमेज स्पष्ट दृष्टि बिंदु पर बनती है, मतलब डी पर बनती है, तो आपको यूज करना है माइनस का F/FE 1 प्लस FE अपॉन D। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होने वाला है। इससे भी आपको क्या मिलेगा भैया, बहुत सिंपल सी मिलने वाली है फोकल लेंथ दोनों की। देखो भैया अभिदर्शक की भी मिल सकती है और नेत्रिका की भी मिलेगी और बहुत सी चीजें हैं, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ।
और आवेदन क्षमता निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, उपकरण द्वारा बनाया गया कोड अपॉन बिना उपकरण के बनाया, जिसे बीटा बाई अल्फा बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं भैया, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मजेदार टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के। थोड़ा अभी लोड बहुत हो रहा है तो इसलिए थोड़ा कम बना रहे हैं। ठीक है भैया, डोंट वरी, चिंता मत करो, आगे आने वाले हैं, बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखना अपना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है बस, राम राम।